आणि काय कसं तुला? हो. तिकडे घालून आली, आज साडी घालायची ती साडी. पायाने केली असती. आज वटपौर्णिमा आहे. माहित नाही का तुला वटपौर्णिमा आहे का? माहिती आहे का बरोबर? संडेसाठी का पूजा नाही करायची आहे का? करायची आहे ना, पण आजची पूजा महत्वाची असते का काकू? महत्वाची राहत नाही का कारण? ऐकत नाही का तू? आतापर्यंत इतके वर्ष झाले सगळ्या बाया पूजा करते, सगळे जातात. तुला माहित नाही का पूजा कशी पूजेचं महत्व? मी कामावर असल्यामुळे माझ्या त्यांनी करणं नाही झाली आणि मला घरी जायला वेळ होतो ना, त्यामुळे एखादी वेळेस नाही केली तर चालते का? नाही, एवढं नाही राहावं लागते. आपल्या नवऱ्याच्या सोबत आपलं जीवन चांगलं जावं यासाठी तुम्ही करायची. नाही जन्माची तर. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. मी आता पटापट कामं करते, माझे घरी जाते आणि पूजा करते. करून घे. आज चांगली साडी वगैरे घाल, छान तयार होय. काम तर तुला रोजचेच आहे. काम सगळ्यांनाच असते, पण एखाद्या दिवशी करायची. वेट, क्या आपके भी साथ ऐसा होता है? क्या आपको भी किसी ने ऐसा पूछा है? तो आइए जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत क्यों जरूरी है, करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, क्या ये हमें किसी देवी देवताओं ने दे। अरे वेट, क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है? क्या आपने कभी वट सावित्री का व्रत नहीं किया है तो क्या आपको भी लोगों ने ऐसा कुछ बोला है, क्या आप पे प्रश्न उठाए हैं? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या वट सावित्री का व्रत करना जरूरी है या इसे नहीं भी किया जा सकता है, क्या इसका महत्व है और क्या सच में वट सावित्री व्रत नहीं किया तो हमारा प्रेम विश्वास कम हो जाएगा हमारे पतियों के लिए। आइए देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वट सावित्री का व्रत भगवान की दी गई देन है या किसी इंसान द्वारा बनाई गई एक परंपरा? तो आइए इसे बिना किसी पक्षपात से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। वट सावित्री के व्रत के बारे में श्रद्धा से नहीं बल्कि समझ से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि किसी भगवान ने यह आकर नहीं कहा है कि वट सावित्री का व्रत हर किसी को करना ही अनिवार्य है। वट सावित्री का धार्मिक आधार हमारी धार्मिक कथाएं, पुराण और हमारे समाज की धार्मिक संस्कृति की परंपराएं हैं। समय के साथ लोगों ने इस कथाओं से प्रेरणा लेकर इस परंपरा व्रत को अपनाया है। अब सवाल ये आता है कि आज की पीढ़ी को इसे मानना चाहिए या नहीं। तो मेरा मानना यह है कि कोई व्यक्ति अगर इसे अपनी श्रद्धा और इच्छा से करना चाहे तो वो ये एक बहुत ही सुंदर परंपरा है। और आजकल की काफी महिलाएं जॉब करती है, काम करती है, या कभी हम ट्रैवलिंग में भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर सिचुएशन सेम हो। और ये व्रत का करना इतना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी हर चीज छोड़कर इसे करें। असली धर्म ये है कि आप आपका कर्म करें। लेकिन अगर कोई इसे सिर्फ एक समाज के डर से, किसी के दबाव से या वो चार लोग क्या बोलेंगे इस डर से इस व्रत को करते हैं, तो इसके पीछे का असली उद्देश्य कहीं ना कहीं खो जाता है। हम सभी महिलाएं अपने अपने पतियों से बहुत प्रेम करती है और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए हमें कोई दिन नहीं चाहिए। हम ऐसे भी हमारे पतियों को प्रेम करते हैं, विश्वास रखते हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना हर बार करते हैं। आज की पीढ़ी सवाल पूछती है और सवाल पूछना बिल्कुल भी गलत नहीं है। जब आस्था के साथ समझ भी जुड़ जाती है तो परंपराएं और भी मजबूत हो जाती है। अपनी राय वीडियो में जरूर लिखिए।
तो किसी परंपरा को मानने से पहले उसका अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है। अर्थ के साथ साथ उसके पीछे का भाव भी जानना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी की राय जानना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि परंपराओं को समय के साथ समझकर अपनाना चाहिए या बिना किसी बदलाव के उसी रूप में निभाते रहना चाहिए? और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माँ सावित्री और वट वृक्ष का आशीर्वाद मेरे और आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, प्रेम और खुशियाँ लेकर आए। तो आप सभी को वट पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा।